अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया फॉर आईटी। व्यूअर्स, आज मैं हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारे चैनल आईटी मेनिया फॉर आईटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो व्यूअर्स, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारी सोलर सिस्टम के हवाले से है। हमारे पास सोलर सिस्टम इंस्टॉल है 600 वाट के पैनल, और आज हम आपको कंप्लीट डीसी सोलर सिस्टम सेटअप दिखाएंगे। 12 वोल्ट का ये सेटअप है, 12 वोल्ट डीसी सेटअप है। नॉर्मली जो होता है 220 वोल्ट का होता है, लेकिन यहाँ पर हमने 220 और 12 वोल्ट को दोनों को ही चलाया हुआ है। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि आप हमारे पास ये चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और ये सोलर इनपुट हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। 14.4 वोल्ट बैटरी के हैं और 9.5 एम्पेयर ऊपर से हमारे पास आ रहे हैं। ये हमने जो वायर इसमें यूज़ की हुई है ये 42 नंबर की वायर है और प्योर कॉपर वायर है। और ये अगर आप इस वायर को लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये 42 नंबर वायर जो है हमने हर एरिए में अलग-अलग लेकर गए हैं। एक चीज़ आप जहन में रखें कि 12 वोल्ट के सेटअप में आपको एक ही वायर, मतलब एक वायर पे लेकर आप उसके ऊपर सारा लोड नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप एक ही वायर पर सारा लोड चला देंगे तो आपकी लाइट्स डिम हो जाएंगी, वो एम्पेयर कंप्लीट नहीं दे पाएगी। तो हमने ये तकरीबन 4 to 5 mm ये वायर होती है। तो ये हमने तकरीबन एक पंखे 2-3 लाइटों के लिए अलहदा, फिर एक पंखे 2-3 लाइटों के लिए अलहदा वायर्स इस तरह से हम लेकर गए हुए हैं हर कमरे के लिए। और सबसे मज़े की बात जो इस सेटअप में है वो ये है कि इस सेटअप में 220 वोल्ट भी एक बोर्ड के अंदर ही 220 वोल्ट के भी बटन ऑन ऑफ हैं और 12 वोल्ट के भी ऑन ऑफ जो है वो एक ही बोर्ड के अंदर हमने लगाए हैं। और उससे बढ़ के एक और चीज़ ये कि ये जो 12 वोल्ट की वायरिंग है वो भी हमारी अंडरग्राउंड है, कंसील्ड ही वायरिंग हुई हुई है। हमने उसको अंदर से कंसील किया हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखें कि इसमें हमने जो 12 वोल्ट की वायर्स हैं वो बोर्ड तक जो है वो ओपन है, बोर्ड तक जो आ रही हैं वो ओपन है, उसके बाद हमारी कंसील्ड है। आप ये देख सकते हैं कि अभी 12 वोल्ट की एक ट्यूब जल रही है और इसमें कोई लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे से कोई डक्टिंग नहीं है, ये बल्कि ऊपर से ही वॉल में से ही जो तार आ रही है उससे ये रन कर रही है। ये नीचे से आप देख सकते हैं कि ये डक्ट जो आ रही है ये ऊपर बोर्ड तक जा रही है। ये हमारी जो है 12 वोल्ट की वायरिंग इसमें जा रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखें कि जो नीचे के 3 बटन हैं ये हमारे 12 वोल्ट के हैं, 2 लाइट्स के हैं, एक पंखे का, ये पंखे का आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का पंखा 12 वोल्ट पर चल रहा है, और ये एक और लाइट का है। तो ये हमारा 12 वोल्ट पे, और ऊपर की ये जो लाइट है ये हमारी 220 वोल्ट पर है, यानी नॉर्मल वापडा पर है। अगर इन केस कभी धूप जो है वो नहीं निकलती या काफ़ी दिन तक जो है धूप नहीं होती तो हमें वापडा भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो उस सूरत में हमारे पास 220 की भी ऑप्शन होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास दो लाइटें, ये 220 की है और साथ में लगी ये जो सॉकेट है ये भी हमारी 220 की है। तो हमने इसी एक बोर्ड के अंदर ही ये कंप्लीट वायरिंग जो है वो की हुई है और ये काफ़ी बेहतर तरीका है। और आप ये देख सकते हैं कि जो फ़ैन की वायर है वो भी कंसील्ड है। हमने जो फ़ैन की 220 की वायर निकाली उसी के साथ 12 वोल्ट की बांध कर हमने उसे खींच लिया पाइप में से, और इस तरह से वो कंसील्ड है। अब ये हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ भी व्यूअर्स इसी तरह हमने 220 और 12 वोल्ट का सेटअप रखा हुआ है। ये नीचे वाली जो वायर्स हैं ये 12 वोल्ट की हैं और ऊपर वाली 220 की हैं। तो इसमें चूँकि जो है वो सोलर के साथ साथ यूपीएस की भी है, यूपीएस और सोलर भी हमने रखा हुआ है। तो नीचे वाली जो है ये देखें, ये एक वॉशरूम की है 12 वोल्ट की, और ये एक इस कमरे में 12 वोल्ट की जो ट्यूब है ये ऊपर से आ रही है वायर इधर तक।
तो ये भी है। और इसके अलावा एक और जो है वो बाहर 12 वोल्ट की ट्यूब लगी हुई है, और एक जो है वो हमारे पास फ़ैन है जो कि अभी इस एरिया में लगा हुआ नहीं है। और इसी के साथ ये आप देख सकते हैं, ये फ़ैन जो है 12 वोल्ट का भी हमने ये लगाना है और ये अभी इंस्टॉल नहीं है। और ये हमारी 220 वोल्ट की जो है वो एनर्जी सेवर इसका बटन है, और साथ हमारे पास एक पावर सॉकेट आ जाती है। तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका है कि आप एक ही बोर्ड के अंदर ऑन ऑफ बटन भी रख सकते हैं। इसमें 12 वोल्ट और 220 ये खूबसूरती भी है, कंसील्ड भी है और काफ़ी बेहतर है। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग 12 वोल्ट के लिए अलहदा से डक्टिंग करते हैं, वो ओपन उनके पाइप्स या डक्ट्स जा रही होती हैं, तो बड़ा ये अजीब सा वो जो है दिखने में लगता है। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास एक और कमरा है बेडरूम में, यहाँ पर हमारे पास बोर्ड तक तो देखें ओपन ही जा रही है, और इसी के साथ जो है वो किचन में भी जो है वो भी 12 वोल्ट का एक ट्यूब जो है वो लगी हुई है, और इसका ऑन ऑफ बटन यहाँ पर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी है। असल में जो बड़ी ट्यूब है उसकी हाफ़ ट्यूब ये लगाई गई है यहाँ पर। तो इधर भी 12 वोल्ट और 220 दोनों ऑप्शन रखी गई हैं। आप एक चीज़ जहन में रखें कि 12 वोल्ट और 220 दोनों ही रखें, कि किसी सूरत कभी ऐसे भी हो सकता है कि यूपीएस में बैटरी लो हो या काफ़ी दिन धूप ना निकले, तो उस सूरत में आप 220 भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं, और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि 220 की जो वायर है वो जा रही है वाइट वाली, और 12 वोल्ट की भी रेड और वाइट जा रही है। ये हमारे पास 12 वोल्ट का ऑन ऑफ है, और नहीं सॉरी, ये हमारे पास 220 का है जो बल्ब है, और ये हमारे पास 12 वोल्ट का है। तो हमारे पास इसमें ये देखें आप, ये 12 वोल्ट का हमारे पास इसमें ट्यूब जल रही है। ऊपर वाले जो दो बटन हैं ये हमारे पास 12 वोल्ट के हैं, और ये हमारे पास फ़ैन भी 12 वोल्ट का जो खुर्शीद का फ़ैन है ये वो भी चल रहा है। तो इस तरीके से 12 वोल्ट और 220 हमारे पास एक ही बोर्ड में चल रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें जहन में रखें कि 12 वोल्ट और 220 में शॉर्टेज अंदर इंटरनल होने का जो है वो आप ख्याल रखें, क्योंकि शॉर्टेज ना हो। आप देखें कि मैंने जो है 42 नंबर की वायर यूज़ की है, और अंदर जो है उसको मैंने अच्छी तरह से टाइट किया हुआ है, कोई लूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 12 वोल्ट 220 को लग गया या 220 12 वोल्ट को, तो मतलब बहुत नुकसान हो सकता है। आपकी बैटरी फट सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। तो इसमें मैंने इसीलिए जो है 12 वोल्ट की जो भी आउटपुट वायर निकल रही है उसके साथ एक ब्रेकर 32 एम्पेयर का लगाया हुआ है, कि इन केस खुदा न खास्ता अगर कभी भी कोई शॉर्टेज होती है तो ब्रेकर ट्रिप कर जाए और आगे वायरिंग महफूज रहे। तो इस किस्म की वायरिंग के फ़ायदे भी तो हैं, लेकिन नुकसान ये भी है कि इसमें शॉर्टेज वगैरह की सूरत में बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप इसमें ब्रेकर रखें, ब्रेकर लगा के रखें। आउटपुट में आप जो है वो कंट्रोलर की वोल्टेज को भी सेट करें, 10 वोल्ट से डाउन ना हो, ताकि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो सके। और इसको जो है बड़ी बैटरी को यूज़ करें ताकि आपको दिन रात का बैकअप मिल सके। अब मेरे पास जो है वो फोनिक्स की टॉल ट्यूबलर बैटरी है, और इसमें काफ़ी अच्छा बैकअप, दिन रात का बैकअप मिल रहा है। और कुछ अप्लाइंसेस जो 220 पर नहीं हो सकती, जैसे वॉशिंग मशीन या और चीज़ें, उसके लिए यूपीएस भी है। यूपीएस में ये आप बैक साइड पे जो एक ब्रेकर देख रहे हैं, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये ब्रेकर बेसिकली यूपीएस के लिए हमने लगाया है, यूपीएस की जो चार्जिंग है उसे ऑन या ऑफ़ करने के लिए। तो अभी ये नीचे है, ये चार्जिंग यूपीएस की ऑफ़ है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो यूपीएस अपनी चार्जिंग ऑन कर देगा और यूपीएस भी बैटरी को चार्ज करेगा। इन केस जिस दिन धूप या बारिश होती है तो उस दिन हम इससे बैटरी को चार्ज करके अपना बैकअप हासिल कर सकते हैं और बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और अगर बिजली जाती है तो 220 की, जिस तरह कैमरास हैं, डीवीआर है, अप्लाइंसेस ऐसी हैं जो 220 पे चलती हैं, तो वो यूपीएस के थ्रू चल जाती हैं।
तो व्यूअर्स, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और हमारे चैनल IT Mania फॉर IT को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।